संजय गोयल जी हमारे अगले कंप्लेनेंट हैं, जिन्होंने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए इंस्पेक्टर सोमेश और एक और हमारे कर्मचारी उनको गिरफ्तार करवाया। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है कि ये हमारे एंटी करप्शन ब्यूरो के ही कर्मचारी थे जिनको इन्होंने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार करवाया। नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं आप। और हरियाणा पुलिस और हरियाणा सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर काम कर रही है। भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी जो है उन पर लगाम लगाने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम लगातार काम कर रही है। अगर कोई एंटी करप्शन ब्यूरो का ही अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है तो उन पर भी नकेल कसने में कोई कोर कसर जो है वो एंटी करप्शन की ब्यूरो की टीम नहीं छोड़ रही है। और ऐसे ही मामले में एक शिकायत अम्बाला से दी गई और इसमें एंटी करप्शन ब्यूरो के इंस्पेक्टर के साथ साथ डीएसपी के रीडर जो है वो रिश्वत लेने मामले में गिरफ्तार किए गए। पंचकुला की टीम यहां बाकायदा पहुंची और उनको गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा। इसी कड़ी में आज हरियाणा के डीजी शत्रुजीत कपूर ने उन लोगों को सम्मानित किया है जिन्होंने इस तरीके के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दी और हरियाणा सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को आगे बढ़ाने का काम किया। ऐसे ही शख्स हमारे साथ मौजूद है आज, संजय गोयल जिनका नाम है और अम्बाला से है, एक बिजनेसमैन है। क्या कुछ मामला था और क्या शिकायत थी, जान लेते हैं उनसे। सर, स्वागत है अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर आपका। क्या कुछ मामला था और आपके साथ क्या घटित हुआ और आज आपको सम्मानित किया गया, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ के सभी दर्शकों को सबसे पहले सबको नमस्कार प्रणाम करता हूं और सभी देशवासियों को, भारत देशवासियों को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जो अभी आपने बताया कि हमारी हरियाणा सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री श्री अनिल विज जी जो अम्बाला से एमएलए भी हैं, उनकी करप्शन पर जीरो टॉलरेंस है पॉलिसी। और हमारे जो डीजीपी शत्रुजीत कपूर जी हैं वो भी इस करप्शन फ्री करने के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही कार्य कर रहे हैं। और जो एंटी करप्शन ब्यूरो डिपार्टमेंट जो बनाया गया है वो जो विभाग में दूसरे विभागों में कर्मचारी करप्शन करते हैं उनको पकड़ने के लिए बनाया गया है। मैंने एक शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो में दी थी किसी कर्मचारी के खिलाफ, लेकिन इस मेरी शिकायत पर ही मुझे तंग करना शुरू कर दिया एंटी करप्शन ब्यूरो वालों ने, यानी कि रक्षक ही भक्षक बन गए थे। इन्होंने मुझ शिकायतकर्ता से ही पहले उस शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए पैसे मांगे, जो मुझे बहुत मजबूरी में हाँ करनी पड़ी और मुझसे इन्होंने कुछ लिया भी। और उसके बाद इन्होंने दूसरी पार्टी से बहुत ज़्यादा पैसे लेकर, बहुत रिश्वत की रकम लेकर उस शिकायत को बगैर कोई जांच करे इन्होंने उसको फाइल कर दिया, बंद कर दिया। और यहीं नहीं रुके, इन्होंने मुझे भी कहा कि मैं दोबारा से उनके खिलाफ एक शिकायत दे दूं और ऐसे ही इन्होंने उनसे मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ एक झूठी शिकायत ले ली। मैं और जो दूसरे शिकायत करते थे उसके बाद इनके पास गए। ये 20 सितंबर 2023 की बात है और हमने इनको कहा कि हमारा कोई आपस में एक दूसरे से मनमुटाव नहीं है और ये हमारी कंप्लेंट को बंद कर दिया जाए, हम विड्रॉ कर दिया जाए। लेकिन इनकी नीयत में खोट था। इन्होंने दूसरी पार्टी को तो विड्रॉल की एप्लीकेशन लेके उसको भेज दिया, लेकिन मुझे इन्होंने तंग करना शुरू कर दिया। और इसी सिलसिले में इन्होंने मुझसे पहले 50,000 रुपये ले लिए कि इस शिकायत को हम बंद कर देंगे। उसके बाद इन्होंने इस शिकायत को बंद भी नहीं किया और जानबूझ के इन्होंने तहसील ऑफिस से या कहीं और ऑफिस से जानकारी मुझे तंग करने के इरादे से, नीयत से लेनी शुरू कर दी। और जब इन्होंने मुझे बुलाना शुरू कर दिया अपने विभाग में, जब मैं इनके विभाग में गया तो इन्होंने मुझसे 1 लाख रुपए की रिश्वत और मांगी। मुझे बहुत बुरा लगा, पहले से ही मुझे बहुत ठगा सा मैं महसूस कर रहा था और बुरा महसूस कर रहा था। तो मैंने डीजीपी सर से और उनकी टीम से इस बारे में संबंध स्थापित किया, कांटेक्ट किया। तो उन्होंने मुझे इसके ट्रैप के बारे में सारा बताया। तो मैंने जो डीएसपी साहब थे वो तो यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए थे इस दौरान, लेकिन उनके रीडर अशोक राणा जी और इंस्पेक्टर सोमेश जी, उनको पकड़वाने के लिए एक पूरा ट्रैप मुझे एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बताया और इनको रंगे हाथों हमने 8 जनवरी को पकड़ लिया और इनको उसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जेल में भिजवा दिया। अब कैसा महसूस कर रहे हैं? ठगा हुआ है या फिर कुछ और लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज डीजीपी ऑफिस ने
हम सब लोगों को जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में ऐसे कार्य किए थे, ऐसे साहस वाले कार्य किए थे, उनको और प्रोत्साहित करने के लिए और सम्मानित करने के लिए आज एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपने हेडक्वार्टर में हमें बुलाया गया था, जहां इन्होंने हमें यह प्रशंसा पत्र दिया और हमारी इस सारी जो कार्रवाई हुई थी इसके ऊपर हमारे कमेंट्स मांगे, सुझाव मांगे कि हमें कैसा महसूस हुआ, कोई अब हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई शिकायत तो नहीं आ रही, और अगर कोई सुझाव हैं तो वो मांगे। जो बहुत ही अच्छा था जो मैसेज आज इनके इस ऑनर सेरेमनी से गया, सम्मानित जो समारोह किया इन्होंने, ये बहुत अच्छा प्रयास है सरकार का। और हमारे माननीय अनिल विज जी तो इसके ऊपर बहुत ही सख्त हैं, लेकिन मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहना चाहूँगा कि आज पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वह कर्मचारी हैं चाहे ऑफिसर्स हैं, बिल्कुल बेखौफ बेलगाम हैं और उनमें ज़रा भी डर नहीं है। रिश्वत लेते हुए भी अपने ऑफिस में ही अपनी टेबल पे ही लेते हुए ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं करते। और इन हमारे राजनेताओं के जो सख्त राजनेता हैं उनके सामने तो वो बहुत मीठे मीठे बन जाते हैं और निकलते ही बाहर फिर उनका वही चेहरा हो जाता है, बेनकाब हो जाते हैं और बिल्कुल बेखौफ बेलगाम हैं, कोई डर नहीं है। आपसे अगर कोई सुझाव मांगा जाए कि सरकार को इस जीरो टॉलरेंस के लिए और कुछ अमेंडमेंट करना चाहिए, तो क्या कहना चाहोगे, क्या सुझाव देना चाहोगे? मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग सुझाव है कि सभी विभागों में बाहर ही बिल्कुल एंट्री पर ही एक हेल्प डेस्क बन जाना चाहिए, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट हेल्प डेस्क होना चाहिए। वहाँ समझदार कर्मचारी डिप्यूट करने चाहिए और जब भी कोई किसी कार्य के लिए आम जनता जाती है तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी जो फाइल, एक फ़ाइल बना के उस फाइल नंबर वो वहाँ हेल्प डेस्क पे सबमिट करे, उसका उसी समय तुरंत कंप्यूटर के अंदर एंट्री दर्ज हो जानी चाहिए और उसको एक टोकन नंबर, एक उसकी फ़ाइल नंबर उसको दे देना चाहिए। और ऐसा सिस्टम सरकार को बनाना चाहिए, स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे सुझाव आए हैं, ऐसे सुझाव सरकार ने कोशिश भी की है, लेकिन वो कोशिश अभी तक मैं समझता हूँ कि 0% भी कामयाब नहीं है, क्योंकि उस पॉलिसी अभी उस तरह के कार्य करने से लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। क्योंकि जैसे कमेटी में इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें अडॉप्ट करी, लेकिन क्योंकि ऑफिसर की हर समय बदनीति रहती है, वो उसमें ऐसे अड़ंगे डाल देते हैं कि आम जनता उससे और ज़्यादा त्रस्त और ज़्यादा परेशान हो रही है। तो अगर हेल्प डेस्क को बहुत ही अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए तो यह करप्शन पर रोक लगाने में बहुत बड़ी कामयाबी सरकार को मिल सकती है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अभी 2-3 दिन पहले अयोध्या जी में भी कहा कि हम पूरा करप्शन के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर बहुत वर्किंग कर रहे हैं और रोकने का उनका बहुत प्रयास है, बहुत मन है। लेकिन मैं दोबारा से ये अपने मन से बहुत बात कहना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार पे कहीं रोक नहीं है। भ्रष्टाचार एक आज चरम सीमा पर है। फिलहाल आज आपको सम्मानित किया गया, उसको लेकर आम नागरिक को आपका क्या कहना है, क्या कहना चाहोगे कि अगर कोई रिश्वत मांगता है तो उसके लिए वो क्या करें, क्या ना करें? मेरा आज डीजीपी ऑफिस में भी सर एक सुझाव था कि हम आम नागरिक को भी अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी, कुछ मायनों में बदलनी पड़ेगी। हमें भी अपने आप को एक क्यू में चलना पड़ेगा, क्योंकि ये रिश्वतखोरी बढ़ती तब है जब मैं आउट ऑफ क्यू जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरा काम सबसे पहले हो जाए। अगर मैं क्यू में चलने की अपनी आदत डालूंगा, कहीं भी हो, जैसे एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ पर हमें क्यू में लग के ही अपने पासपोर्ट, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर भी क्यू में लग के अपने कार्य को करवाने का सोचूंगा तो ये जो हबड़ा दबड़ी है इससे करप्शन बढ़ती है। मेरा सुझाव यही है। और मानसिकता ये भी बदलनी पड़ेगी। अगर उसके बावजूद भी सरकारी कर्मचारी नहीं बदलता है और हमें नाजायज़ परेशान करता है तो एंटी करप्शन ब्यूरो एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारे आदरणीय अनिल विज जी के नेतृत्व में पुलिस विभाग अच्छा काम कर रहा है, तो हमें इनके खिलाफ कदम उठाना चाहिए और कोई डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई हमारा ऐसा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो ये मानसिकता, मुझे भी पिछले दिनों कुछ लोगों ने ऐसे कहा कि आपने संजय डर नहीं लगा आपको क्योंकि ये तंग करेंगे। ऐसा नहीं है, कोई हमें नहीं तंग कर सकता। जब हम कानून के अनुरूप काम कर रहे हैं तो हमें क्यों कोई तंग करेगा।
तो ये थे बिजनेसमैन संजय जी, जिन्होंने अब बताया कि आज उनको सम्मानित भी किया गया और हालांकि ये काम सराहनीय, प्रशंसनीय और सम्मानित करने वाला भी है, क्योंकि जिन कंधों पर जिम्मेदारी थी भ्रष्टाचार को रोकने की, उन्हीं कंधों ने रिश्वत ली, उन्हीं लोगों ने रिश्वत ली और रिश्वत लेते हुए उनको संजय गोयल ने पकड़वाया, जिसके बाद आज वो लोग सलाखों के पीछे हैं। अंबाला से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही प्ले स्टोर से हमारी मोबाइल ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए।